प्यारे दोस्तों, क्या आपको समीकरण बनाना नहीं आता है? तो डरने की कोई बात नहीं है। आज हम बताएंगे कि कोई भी चर हो, कोई भी अचर हो, उसे हम कैसे सॉल्व करें। चर कौन होता है, अचर कौन होता है ना। आपको एक्स और वाई का मान जो आप देख लेते हैं, डर जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। तो आज का जो यह वीडियो है ना, आपको बिल्कुल हैरान कर देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको समीकरण यानी इक्वेशन नहीं आता है तो डरिए मत, बिल्कुल इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, कितना भी कठिन से कठिन, कितना भी आसान से आसान क्वेश्चंस को चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ, कॉन्सेप्ट की मदद से। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको समीकरण को बनाना नहीं आता है ना, तो ये आपके लिए वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको समीकरण सीखना है ना, समीकरण कैसे सीखे, यदि समीकरण को सीखना है ना, तो प्यारे दोस्तों, पहला नंबर जो पॉइंट है वो है आपको पता रहना चाहिए कि चर क्या होता है। चर को इंग्लिश में वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। चर क्या होता है तो एक्स वाई जेड। प्यारे दोस्तों, चर को कुछ भी माना जा सकता है। अगला हमारा पॉइंट आ जाता है अचर। प्यारे दोस्तों, अचर का मतलब होता है अंक। अंक क्या होता है आइए समझते हैं। अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, अचर क्या होता है? अ से अचर, अ से अंक। अंक क्या होता है तो हम बताते हैं 1 2 3। ये सब क्या है? ये सब क्या है? अचर है प्यारे दोस्तों। 1 2 3 4 5 12 20 25, ये सब क्या है? अंक है। तो प्यारे दोस्तों, आपने चर और अचर को बेहतरीन तरीके से समझा। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगला हमारा जो पॉइंट आ जाता है वो पॉइंट क्या है आइए समझते हैं। बिल्कुल वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, यदि आपको समीकरण को बेहतरीन तरीके से सीखना है तो पहले आपको ये पता करना चाहिए, यदि कभी भी यहाँ पर प्लस रहेगा तो बराबर की इधर जाता है तो माइनस में होता है। नंबर 1 पॉइंट याद रखिए, सभी लोगों को याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आप इसको याद नहीं रखते हैं तो आपका हर एक क्वेश्चन से, हर एक इक्वेशन जो होता है, समीकरण होता है, वो गलत हो जाएगा। पहला नंबर पॉइंट, यदि प्लस रहेगा तो बराबर की इधर माइनस होता है। और दूसरा नंबर पॉइंट, यदि माइनस में रहेगा तो बराबर की उधर प्लस में हो जाता है। तीसरा नंबर खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि 99% स्टूडेंट ये गलती कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं यह गलती क्या है। यदि प्यारे दोस्तों गुना में रहे तो ये कहाँ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? यह भाग में चला जाता है। ठीक है, और खास करके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आ जाता है 4th नंबर, और इसे हमें जानना बेहतर होता है। और इंपॉर्टेंट हर एक पॉइंट को समझा जाए तो अच्छा रहता है ना। तो आगे बढ़ते हैं। यदि यहाँ पर भाग आ जाए प्यारे दोस्तों तो गुना हो जाए। ठीक है, क्या होता है तो भाग रहेगा तो बराबर की उधर गुना में हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने ये चारों पॉइंट को समझ लिया तो यह वीडियो में आप समीकरण जरूर सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, हमने 4 क्वेश्चंस लिया है जो कि वह क्वेश्चंस आपको शून्य से शिखर तक, यानी शून्य से यानी जीरोज से आपको हीरो बनाएगा। जीरो से हीरो बनाएगा ये क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियोज है ये पार्ट 1 है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो मैंने आपको बताया है कि पहले क्या करना है। अब पॉइंट आ जाता है यहाँ पर कि एक तरफ हमें चर रखना है और एक तरफ अचर रखना है। प्यारे दोस्तों, खास कर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि हमें चर एक तरफ रख लेना है और अचर को एक तरफ। आइए समझते हैं अगला पॉइंट को। यहाँ पर दिया गया है कि x + 5 बराबर 12। प्यारे दोस्तों, हमें क्या करना है, x बराबर क्या करना है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो 12 यहाँ पर आ गया प्यारे दोस्तों, 12 हमने लिख लिया। आगे क्या करना है कि जो प्लस में 5 है मेरे प्यारे दोस्तों, ये माइनस में 5 हो जाता है।
आगे हमारा क्या करना है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें माइनस करते चलना है ना। जो कहेगा प्यारे दोस्तों करना है, अपना दिमाग मत लगाइएगा। कह रहा है माइनस कीजिए, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, और 7 5 12 होता है। कन्फर्म है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यहाँ पर 2 नंबर जो क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये माइनस में है। यदि माइनस में हो जाता है तो दोस्त लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो आइए फटाफट, और देखिए यहाँ पर बोर मत होइएगा हमारा वीडियो को देखकर। हमारा वीडियो को देख रही है मत समझिएगा ज्यादा देर का वीडियो नहीं। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, लेक्चर्स को ध्यान पूर्वक देखेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ, दाया देता हूँ कि आप समीकरण बनाना सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। x हो गया हमारा, यहाँ पर हमारा x हो गया और बराबर। प्यारे दोस्तों हमने 10 को इस तरह लिख दिया, लेकिन माइनस में 7 है, तो मैंने कहा कि बराबर की उधर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो माइनस में है तो प्लस में 7 हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर खास इंपॉर्टेंट बात आ जाता है कि x बराबर 17 हो गया। क्यों हुआ? तो 10 और 17 का हमने क्यों जोड़ा? क्योंकि माइनस में था, तो प्लस करना बेहद जरूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या करना है कि यहाँ पर ध्यान पूर्वक देना है। प्यारे दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि यदि गुणा में रहेगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा आप लोग, यदि गुणा में रहेगा तो इसे हम भागा में लेकर जाने की कोशिश करेंगे। नहीं, ये भागा में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि गुणा में है। सीधा सा सवाल का क्यों गुणा में है? तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर समझिएगा 2 गुने x बराबर 2x। कोई दिक्कत हुआ? यदि आप कि मन में कोई डाउट आ रहा है ना, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सिर्फ x और 18 हमारा वहीं रहेगा, और यहाँ देखेंगे कि 2 गुना में है तो भाग में चल जाएगा, 2 नवा 18 हो जाता है। प्यारे दोस्तों 2 नवा 18 हो जाता है। ठीक है, क्या कन्फर्म हुआ? आप सभी बताएंगे। x बराबर 9 हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों हमारा जो आंसर हुआ, x का मान जो हुआ 9 आ चुका है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, ये बच्चे लोग इसे घबराहट होती है ये क्वेश्चन देखकर, तो डरना नहीं है, सिर्फ बने रहना है हमारे साथ। और ये मत समझिएगा वीडियो ज्यादा बड़का है, देख लेंगे तो ये हो जाए, कुछ नहीं होगा। वीडियो पूरा देखिएगा, हर एक बात समझ में आएगा। डाउट है क्लियर होगा कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों क्या होगा कि मैंने आपसे बार बार कहा कि चर को अलग करना है, अचर को अलग करना है। तो 3x बराबर क्या होगा? तो हमारा 19 जो है यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन प्लस में 4 है तो माइनस में 4 हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? अरे भाई प्लस में तो है, माइनस करना ही है हमें। मैंने कहा जब बराबर के उधर जाएगा तो हर एक जो सिंबल है, जो हमारा प्लस है, माइनस है, गुना है, भाग है, ये सब क्या होगा? उलट जाता है, यानी उलट जाता है। जो रहेगा तो घटाओ रहेगा तो गुना रहेगा तो भाग, ऐसे होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 3x बराबर क्या होगा? तो हमें 19 में से 4 घटाएंगे तो 15 आ जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? x बराबर क्या करना है? 15 है ना, बोलो 15 है 3, तो 3 पंजे 15 हुआ। तो हमारा प्यारे दोस्तों x का मान क्या होगा? 5 होगा। प्यारे दोस्तों यदि आपको ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 वीडियो है। यदि मेरे प्यारे दोस्तों यदि पार्ट 2 चाहिए, यदि पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो कमेंट में यस लिखिए। जी हाँ दोस्तों, इससे भी बेहतर से बेहतर समीकरण को, भारी से भारी समीकरण को हम सॉल्व करना सिखाएंगे। यदि आपने इस वीडियोस को पूरा देखा होगा तो आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। धन्यवाद।